हेलो दीदी। हाँ जी। और फिर किस चीज़ की तैयारी चल रही है? बस शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। क्या हो रहा है ये? बस मांस पीस रहे हैं। फिर क्या बनाएंगे आप बड़े इसका? बड़े बनेंगे आज। बड़े बनाएंगे? हाँ बड़े, छोटे नहीं बनाएंगे, बड़े बनाएंगे। बड़े बनाएंगे, ठीक है। और आज प्रिया मैडम के हस्बैंड देखो लगे हैं, फुल्ली एक्सरसाइज हो रही है इनकी। वैसे तो बहुत कम आते हैं व्लॉग में। हाँ, वैसे ये ब्लॉग में कम आते हैं, इनको ज़्यादा शर्म आती है, मगर आज ये शिवरात्रि की फुल तैयारी में लगे हैं। ऊपर से बंदे का फास्ट भी है। और ये है गाइस आपकी प्रिया मैडम। और प्रिया मैडम क्या हो रहा है? आटा गूंदा जा रहा है पकैनों के लिए। पकैन बनेंगे? अरे वाह, मियाँ बीवी दोनों लगे आज तगड़ी मेहनत करने थप्पड़ लगाना हैं। है? हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हैं फुल मेहनत का काम करने। तो क्या करना, शिवरात्रि है। दम लगा के थोड़ा बढ़िया जैसा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी अपने काम में बिल्कुल शुरू हो चुके हैं और ये इस टाइम कर रही हैं जो हम आज के जो बड़े बनाने वाले हैं, यानी कि उसको भल्ले कहते हैं, और उसकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी उनकी हो चुकी है। और ये अभी ऑयल की जो कढ़ाई थी वो भी गर्म हो चुकी है और इसमें ये तल रहे हैं संसरे। हमारे इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं संसरे, यानी कि पापड़। तो आप इस टाइम देख रहे होंगे मम्मी इसे किस तरह से खींच के बड़े कर रहे हैं। ये बिल्कुल रेडीमेड मार्केट से लाए हैं। तो मम्मी जी और मामी जी है वो बिल्कुल बड़े बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं और वो ऑयल के बीच से ढाल रहे हैं, क्योंकि मामी जी का बड़ा मन था बड़े बनाने का। कहते मैं बनाऊंगी। तो इनकी फर्स्ट शिवरात्रि हमारे साथ है, तो इस बार जितने भी पकवान है वो यही लगाएंगे, हम सिर्फ इनकी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत। पता क्या आया था वो बोल रहे ना, मैं हेल्प करूँगा अपनी भाभी के साथ। मेरी भाभी आई हुई दिल्ली से, वो आज मेरे हेल्प कर रहे हैं। मामी जी आज बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड भी है काफ़ी, क्योंकि इन्होंने इस तरह का काम आज से पहले कभी नहीं किया है। तो गांव की बात कुछ और होती है और शहर की बात कुछ और होती है। तो मम्मी इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम इस टाइम बना रहे हैं पकैन और वो बना रहे हैं मामी जी और मम्मी जी दोनों मिलके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बना रहे हैं। तो मैंने आपको एक बार पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि जो ये हमारा हॉल है इसमें हम सारा ऑयल का जितना भी काम है यहीं पे कर दें, क्योंकि अगर घर के अंदर नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें बनानी है तो बिल्कुल काला काला सा हो जाता है। तो हमने यहीं पर एक चूल्हा सा बना रखा है और इस पर हम सब कुछ यहीं पर बना दिए। तो बड़े हमारे बन चुके हैं, संसरे भी हमने बना दिए हैं और अब आई है पकैन की बेगारी। तो पकैन मम्मी बना रहे हैं, दोनों मामी जी बना रहे हैं और मम्मी भी बना रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये दोनों कर रहे हैं। तो ये आप इस टाइम देख रहे होंगे ये बन रही है ऑयल के बीच मीठी रोटी। जो इसी की रेसिपी होती है वो ज़्यादा कुछ नहीं होती है, सिर्फ हमें मैदे में है जो गुड़ का पानी होता है वो उसमें मिक्स करना होता है और नॉर्मली सही से बनाना होता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गड़ा। आप देख रहे होंगे कि मम्मी किस तरह से बना रहे हैं, बल्कि इसके लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा है बट हमें इसके लिए थोड़ा कम चाहिए। चलो हमने कोई बात नहीं, उसमें ही अरेंजमेंट कर दी थी अच्छे से। ये पहला ऐसा वूमेन होगी जो कुर्सी के ऊपर बैठ के मतलब पकैन बना रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वाले हैं ये, इनको आदत नहीं है नीचे बैठने की ना, इसलिए कुर्सी के ऊपर बैठ के बेचारे बेलन के सहारे से, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या है एक बराबर रहेगी। और मम्मी है वो बिल्कुल निकालने वाला काम कर रहे हैं। तो ये मामी जी की जो पकैन है ये बिल्कुल आप इस तरह से देख सकते हैं और कितने अच्छे और कितने प्यारे बना रहे हैं। मामी जी की पकैन है। मम्मी इस तरह से इसको आकार दे रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े कर रहे हैं। ये देखा डालते ना, जैसे ये कर दिया ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हाल चाल मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा नाम है प्रिया, ये तो आप सभी ही जानते होंगे। तो आज जो तारीख है और 1 मार्च है, जो इस टाइम समय है, समय की जो मैं बात करूँ पूरे 5 बज रहे हैं। और आज सब आपको यूट्यूब फैमिली को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो
आज सुबह से मुझे व्लॉग बनाने का टाइम सच में बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि मामी जी ही सुबह से लेकर व्लॉग बना रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे थे, जो भी मैं वर्क कर रही थी वही कैमरामैन बने थे। तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी सुबह से लेकर। आपको पता है कि पहाड़ों में जो शिवरात्रि है किस तरह से मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो सुबह से लेकर हम हमारे जो आज के ट्रेडिशनल पकवान बनते हैं उनको बनाने में ही बिज़ी थे। फिर साफ़ सफाई, फिर घर के इतने काम होते हैं कि आपको पता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जस्ट मैं भी थोड़ी देर पहले फ्री हुई हूँ और उसके बाद फिर मैं नहा धो के बिल्कुल अभी फ़ारिग हुई हूँ। लोग सब सुबह नहा गए थे, सिर्फ मैं रह गई थी। मैंने कहा मैं तो तब नहाऊंगी जब मैं सारे काम करके फ़ारिग हो जाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे अंदर जो ये हॉल है, मैंने आपको बताया है ब्लॉग में कई बार, इसमें हम सारा ऑयल का काम इसमें ही करते हैं। तो अंदर धुआं से एकदम से बिल्कुल काले काले हो जाते हैं कपड़े भी, खुद भी। तो घर के अंदर इतने पकवान नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरा किचन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जहाँ पे मैंने किचन बनाया है वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकती मैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, ऑयल का काम यहीं पे ही चलता है। तो चलिए, मेरा जो व्लॉग है उसकी शुरुआत तो मामी जी ने सुबह कर ही दी थी। तो मैंने सिर्फ आपसे अपने आप को यही बताना था कि आज महाशिवरात्रि की जो शुभकामनाएं वो आपको देनी थी। तो अभी मामी जी वगैरह है बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, उनकी फ़र्स्ट शिवरात्रि हमारे साथ है, क्योंकि पहली बार मामी जी को 26 साल हो गए शादी करके। तो उन्होंने अभी तक शिवरात्रि हिमाचल यानी कि गांव में अभी तक नहीं मनाई है। तो वो पहली शिवरात्रि है जो हमारे साथ मना रहे हैं। तो जितने भी पकवान थे उन्होंने ही बनाए हैं। मम्मी ने, वैसे उनको आते हैं बट थोड़ा बहुत मम्मी ने उनको बताया, उनकी हेल्प की है। तो सब कुछ उन्होंने ही आज बनाया है। तो मैं तो सिर्फ ऐसी थी, थोड़ा बिजी थी। आटा जैसे आटा वगैरह, मतलब पकवान की जो रेसिपी थी वही तैयार की सिर्फ मैंने, बाकी जो कुछ भी है मम्मी और मामी जी ने ही बनाया है। तो आज शिवरात्रि है, कहा क्या जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है, हमने भी सुना है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज शिव जी और पार्वती जी का जो विवाह हुआ था, उन्हीं की आज मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो उस पे ही शिवरात्रि मनाई जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। शिवरात्रि हस्बैंड का तो फास्ट है, मेरा भी कभी फास्ट होता था बट मैंने काफ़ी पहले छोड़ दिया था। तो अभी तो जस्ट मैं सारा काम करके हो चुकी हूँ फ़ारिग, और अब मैं क्या करूँगी, अब बनाऊँगी मैं शाम के लिए खाना। तो कल बनाया था हमने शाम को मटर पनीर, तो आज हम मटर पनीर नहीं बनाएंगे। तो मामी जी ने कहा कि कुछ सिंपल सा खाना होना चाहिए। तो हमने सोचा चलो हम राजमा की दाल बनाते हैं, राइस बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह बना देंगे कुछ। तो अभी आज मौसम बहुत ठीक भी था, ठीक भी नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो अभी मैं यहाँ बगीचे की तरफ को निकली हूँ। मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे जो पकवान थे वो सब कुछ रेडी हो चुके हैं। अब हस्बैंड लगा रहे हैं चंदुआ, हमारी भाषा में बोला जाता है चंदुआ, जो पाजे का शिव जी की जो वो बनाई जाती है। वो जो भी होगा वो मम्मी से पूछ के मैं आपको बताऊंगी। वो इस तरह से वो अभी उसकी तैयारी हो रही है। उसके बाद हमें फिर कमरे की डेकोरेशन वगैरह भी करनी है, बहुत सारा काम करना है। तो चलिए, जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना है अंदर, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने कार्डिगन नहीं लगा रखी है। तो चलिए, मेरा व्लॉग तो रहेगा कंटिन्यू, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो ये बन रहे हैं आज शिवरात्रि पूजन के लिए बकरे बकरे जो आटे से बनाए जाते हैं, और इनको बनाने वाली हैं मैडम प्रिया जी। दिखाइए आप कैसे बना रहे हैं। अभी रुको, इसको मैं आंखें लगा रही हूँ। ये इतने खतरनाक बकरे नहीं, ये देखना आपने। एक ही बराबर बनाओ, या किला छोड़ देना, मतलब बड़ा जैसे खेती को बनाओ, बराबर बनाना अच्छी लगती है। ये मैं सोच के बना रही हूँ, एक शिवान वाली दीदी के लिए, एक भेकड़ी दीदी के लिए। पापा क्या कर रहा है? या नाचो पर नाचो, जब पेन खराब हो क्लोजअप दिखाओ। कैसा है? अच्छा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखना थोड़ी देर से बोलेगा भी ये। मैंने पाई जाना, देखना कहीं उठ के भागना पड़े ये। दीदी मेरा एक
क्वेश्चन है कि आप ये सिर्फ ये क्या मतलब उसमें जब हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं तो उसमें ये बकरे क्या शो करते हैं, मतलब किस लिए लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ना कि ये जो है शिव ओए चुप रह जा। जब शिव जी की बारात जाती है ना, फिर ये बकरे की धाम होती है। धाम होती है? मैंने सोचा बराती मामा होते जी हैं। बोलते हैं मैं बोल बकरे जैसे आज बकरे लगा दिए शाम को शिवरात्रि में ना, सुबह इसको ये धाम होती थी। अच्छा मैं बोली उनको ऐसे ना कि उनकी शादी में ना बकरे आए होते हैं, बोला तो सब पुराने थे कुत्ते बिल्ले। मैंने कहा ये होते हैं बराती होते हैं धाम शायद। काटे जाती है। बोला मैंने अगर ये बराती होते हैं तो भाई कुत्ते बिल्ली भालू शेर सारे घोड़े गाड़े सब होने चाहिए। नहीं, और सब ये बनाने फिर ये धाम होती है इसकी सुबह। अच्छा फिर आरे पारे देते हैं, सबको देते हैं ना, बांटते हैं इनको बकरी को। तभी तो इसका मतलब तो एक तरह से ये मावड़े की धाम है। हाँ, मावड़े की। नहीं तो इसका मतलब ये है ना कि जैसे आज वो है ना तो तब तो घर में भी बकरा बनना चाहिए आज। बनते हैं मैं बनता है बनते हैं आज मंगलवार है। आज मंगलवार है, पहले मंगलवार है इसलिए एक बकरा शहीद होने से बच गया। अपनी कोई खाता है मंगलवार को, बाकी पहले बकरे करते थे। मंगलवार मतलब वो बकरा कितना खुशनसीब होगा जो आज बच गया आप लोगों के हाथों। पर करो। हम तो नहीं खाते भाई, हम नहीं बनाते कभी भी नहीं शिवरात्रि के दिन नॉन वेज कभी भी नहीं बनाते। बनते हैं। पहले बनाते थे कहते हाँ, हैं बनता है। पहले बनाते थे लोग। हमारे अरे पहले बकरा करता था पूरे इसमें, काटता था, जैसे हमारे गांव में एक बकरा करता था, सबको सब ले जाते थे। सब ले जाते। ऐसा होता था मामी जी। हमारे तो यहाँ एक अपने लिए काटते थे एक बकरा। चलो जी आज बहुत सारी बातें जानने को मिली। पहाड़ी वैसे होता है, पहाड़ी में वैसे होता है। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये खाली बकरे क्यों है, कुत्ते बिल्ली घोड़े शेर हाथी और भी होने बनाए चाहिए। होती है, बनाए होते हैं, अगर किसने बनाने हैं ना बनाए होते हैं। ऐसे होते हैं, प्रिया फिर तो और पूरी रात लगी है। झाड़ू बनाते हैं, वो ऐसे वो लगाते हैं, ये जो ये हमारे बनाते हैं खड्डू परेश राज्यों के ना। शेर तो हमारा कल ओरिजिनली आ गया था, है ना? वो तो कल ओरिजिनली आ गया था रात को। ड्राइवर फोन करते ना, मुझे शीघ्र आओ आ जाओ। तो हम लोग पूजा के लिए बैठ चुके हैं और हम सब बारी बारी से पूजा करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से पूजा की जाती है।
भोग लेने के बाद क्या होता है कि हम सब जो हमारे आज के महादेव यानी कि शिव जी और पार्वती जी हैं उनसे आज्ञा यानी कि अनुमति ली जाती है। जो भी हमने आज का शिव पूजा की है हर चीज़ के लिए भोग खाने की अनुमति ली जाती है। जैसे हस्बैंड ने व्रत रखा था उस चीज़ की भी अनुमति ली जाती है। कहा जाता है कि जब ये दिए की लौ लंबी जाती है तो समझो हमारे जो आज के महादेव है उन्होंने हमें अनुमति दे दी है। तो इतना सब कुछ जो होता है इन्हीं के लिए ही बनाया जाता है। जब तक कि आज्ञा ने ना दे तब तक हम इसे कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, तब तक हस्बैंड अपना व्रत भी तोड़ नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए आगे। यार दे वो चाहती यार